माय डियर कैंडिडेट, आज एक वीडियो अपलोड किया गया है एक जो देवेश बंदे का है जिसने अभी कंपनी ज्वाइन करी है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस के साथ में उसको इसलिए याद हो गया क्योंकि वो डाउट में ही है, क्वेश्चन मार्क में रहा हमेशा। पहले तो एक्चुअल में आज एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि सब कि कैंडिडेट पहले डाउट की लिस्ट उसके पास रेडी है, सब जगह क्वेश्चन मार्क डाउट, और वो प्रॉब्लम में भी है, क्राइसिस में भी उसको जॉब भी अच्छी चाहिए, जाना भी कहीं नहीं होता। तो ऐसे केसेस में उसके अंदर डाउट बहुत थे। पुराने उसके एक्सपीरियंस ऐसे थे जिसमें वो उससे लग रहा था कि उसको कि सब जगह ऐसे ही होता है। माय डियर कैंडिडेट, आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल है। अभी कैंडिडेट कहते हैं कि आप ब्रांड वाली कंपनीज को कभी कभी बोलते हैं कि आपके पास बहुत हाई लेवल के ब्रांड आने चाहिए। वो क्यों आएंगे कानपुर में हाई लेवल के ब्रांड के लिए? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने कॉलेज का जब एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा तो और उसके थ्रू जब मैंने उनका एडिटोरियल देखा तो उसमें अमेजन को प्लेसमेंट है, गूगल में भी प्लेसमेंट है, और वो बताया भी गया है कि उनको ये पैकेज लगा। वो कंपनी कानपुर के या किसी भी पूरे यूपी के किसी कॉलेज में क्यों आएंगी? ऑफ कैंपस कोई बच्चा कहीं भी बीटेक कर रहा हो या कोई प्रोग्राम कर रहा है, वो किसी भी कंपनी में बैठ सकता है। अगर वो किसी भी कंपनी में बैठता है, पार्टिसिपेट करता है और उसके पास वो स्किल्स है जो कंपनी को चाहिए, तो उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब आजकल ये जो होड़ है कि ब्रांड कंपनी को हम बुलाएं, दिखाएं और मैंने करा दिया, इस होड़ के पीछे मैं आप फंसने वाला नहीं हूँ। कभी कभी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, आजकल की जो समस्या आई है उनको उनके हिसाब से अगर कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो पहले तो वो अटैक, बुरा कहना, निगेटिव कहना ये जान करते हैं। सबसे पहले जितना हो सकता है उनके लिए ख़राब एडवर्टीजमेंट करो। ये केवल किसी एक की बात नहीं है, कंपनीज में भी, ये बड़े बड़े गवर्नमेंट सिस्टम में भी यही हो गया। गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो बुराई का एक वो लिस्ट उन सबके पास रेडी रहता है। तो आजकल अगर किसी को, मैंने देखा डाउट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ में सोचना स्टार्ट कर दीजिए तो वो सोचते सोचते किसी भी चीज़ को उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, उसका नेगेटिव लिस्ट जारी कर देते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा कि बहुत मुश्किल है परखना आजकल। और मैं इसीलिए सबसे पहली बात कहता हूँ कि जिनको भी जो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, पॉलिसी एक हम लोगों की आपने सिस्टम हम लोगों ने जो बताया है कि नहीं भाई अब जो इस तरह से काम होगा ये इस तरह से काम होगा, और इस तरीके से आपको जब तक कंपनी का जेडी पता नहीं चलेगा, प्रोफाइल मेकिंग में नहीं आएंगे तो आपके कन्वर्जन रेट्स कम रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कन्वर्जन रेट को ज़्यादा करने के लिए सही चीज़ों को सही तरीके से समझिए। केवल एक और भी बीमारी आई है, केवल सब कुछ फ़ोन में समझने की, इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा सबको यहाँ बुला रहे हैं कि फिजिकल मिलिए, समझिए तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, बजाय केवल एक सोशल मीडिया को टूल बना करके केवल एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, टूल बना करके उसको हमेशा ये नहीं सोचना सब कुछ इसी में है। सोशल मीडिया टूल्स पे डिपेंडेंट है। आप आज एक बात और समझिए, आप घर में देखते होंगे, बाहर देखते होंगे, एक बहुत जनरल फिनोमेना आया है। आप जितना ज़्यादा आपस में लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आजकल लोग छोटी सी बात में डिस्टर्ब होकर के अटैक कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। कंपनीज में भी हो रहा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बात इतनी थी, इतनी बात से बॉस ने इतनी बड़ी बात मान ली और कर दिया। ऐसे ही जब किसी कैंडिडेट को हम लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि देखो ये प्रोफाइल है, ये इसका जेडी है, आपके पास ये टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी में, सर इसी में करा दो। नहीं कराया तो सर वो आपके ऊपर से नाराज़ हो गए और आपको खराब बुरा वो सोचने लगे और सोचे नहीं यार ये सब ऐसे ही है। तो आप देख रहे हैं जज भी खुद ही बन रहे हैं, खुद ही कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं, खुद ही सर्टिफिकेट दिए दे रहे हैं और अपने ऊपर देख ही नहीं रहे। मतलब कि आप समझिए एनर्जी का फ्लो बाहर गया है, खराब चीज़ों की ओर गया, खराब चीज़ों को देखा, जज बने और सबको खराब करना चालू किया। कंपनीज के अंदर भी, घर में भी, बाहर भी, रिलेशनशिप में ये सब भी बहुत हो रहा है। आज का रिलेशनशिप में भी मैनेजमेंट मुश्किल इसलिए हो रहा है कैंडिडेट्स का, आपस में लोगों का इसलिए हो रहा है क्योंकि वो
दूसरे की बात सुन रहे हैं बट उसके ऊपर फिर जैसे उनको उनके हिसाब से नहीं मिला तो अटैक कर रहे हैं। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? ये प्रॉब्लम है उनके मेंटल स्टेट की। अब इसके लिए कोई हीलिंग या कोई उनके पास उपचार ऐसा है नहीं जिसको वो सुनते पढ़ते हैं। उनको रिएक्ट किस में करना है, रिस्पॉन्ड किस में करना है, किस में शांत रहना है, किस बात में बुरा नहीं मानना है। अगर कोई आपके लिए हित के लिए कह रहा है और थोड़ा डांट भी रहा है और आगे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा मिल रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली लेना है। बट ऐसे लोगों की संख्या कम हो रही है। हर चीज़ को झूठ, दुविधा, क्वेश्चन मार्क में ऐसे ले आना कि लगता है सब झूठ है, गलत है, सब लोग धोखा दे रहे हैं। किसी एक ने किसी के बारे में नेगेटिव कहा, आपने बार बार नेगेटिव बोला, आपने उसको समझ लिया कि वो नेगेटिव है, सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं। मतलब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर और जजमेंट पावर नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप समझ सके। कितने ऐसे एग्जाम्पल है जिस कंपनी में कुछ लोग उनके साथ में उनकी एनर्जी क्लास होती है, छोड़ देते हैं। उसी कंपनी में इतने लोग हम लोग यहाँ के काम कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसे केसेस देखे गए। इसका मतलब ये हर पर्सन अपना इंडिविजुअल है, हर पर्सन की अपनी सोच इंडिविजुअल हो गई है। कोई किसी को भी कोई भी आजकल सर्टिफिकेट दे देता है सोशल मीडिया में और वो चालू हो जाता है। और जो बंदा का वीडियो बनाया गया तो उसको तो बहुत ही दुविधा थी। कभी कभी मैं सामने देख रहा हूँ तो वो सारी दुविधा की बात मेरे सामने में कर रहा है, क्वेश्चन मार्क भी कर रहा है, डाउट भी कर रहा है और कह रहा है मेरे साथ पहले ये हुआ। तो बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करना होता है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है लगाना, आपकी जिम्मेदारी लगाना क्योंकि आईडी बनाई हुई है। और इतने सारे और साथ में डाउट भी कर रहा है कि पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे कैंडिडेट के साथ में काम करके रिजल्ट जब आता है तो मैं थैंक्स टू लॉर्ड शिवा बोलता हूँ कि वास्तव में उस ऊपर वाले की करामात है कि ऐसे वाले व्यक्ति को जॉब भी मिली, उसका विश्वास ही बना। और जो आज दुविधा के इस पूरे माहौल में जहाँ पर आज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फीस 12-12, 15-15 लाख लेकर के ऑफ कैंपस प्रोग्राम के बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनको अपने एडवर्टीजमेंट में दिखा करके नए बच्चे लोअर मिडिल क्लास के जो फीस फिर लगा देते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं बस यही सक्सेस का मंत्र है। वैसी स्टेज में आज ऐसे माहौल में अगर किसी दुविधा वाले व्यक्ति को इतने साल देने के बाद में एक जॉब मिलती है और एक अर्निंग चालू होती है और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जस्टिफाइड तरीके से फीस अगर कोई ली जाती है और उसका रिजल्ट आता है तो ज़्यादा अच्छा है। कंपेरेटिवली लाखों रुपए वो अपने कोर्सेज प्रोग्राम्स में लगाने के बाद वहीं के वहीं हैं जहाँ पे हैं। इसलिए बहुत बड़े तरीके पर नहीं जाना है, आपको खुद चीज़ों को समझना है। आपको पहले एक बार समझ लीजिए कि आप जब मिलेंगे, समझेंगे और केवल अंधा विश्वास एक संस्था में करने की बजाय समझिए संस्था क्या क्या रही है कि कंपनी को जो चाहिए वो अगर आपके पास है या उससे मिलता जुलता आपके पास है तो आपके साथ वर्क करने के लिए, पैकेज देने के लिए रेडी है। और ऐसा अगर हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आज का जो वीडियो है उस वीडियो ने खासतौर से ये जो वीडियो है स्पेशली ये वीडियो आपको उस बंदे का जो दुविधा है उसके साथ में आपको बताया गया है। मैं लोहिया कॉर्प के वीडियो से स्टार्ट करूंगा कि इसमें देखिए एक फैक्ट्री मैनेजर की प्रोफाइल है जिसमें पीपी यार्न ये बनाते हैं और इसमें एडमिन और एक्सपोजर उसका एडमिन में हो, मैनेजमेंट स्किल्स उसके पास में हो, प्रोडक्शन मेंटेनेंस जनरल चीज़ें जानता हो, प्लास्टिक का उसको एक्सपोजर हो तो इमीडिएट ज्वाइनिंग आ जाएगी। मेल फीमेल ईए प्रोफाइल कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स के लिए इंजेक्टोप्लाज्म में चाहिए। एमकेयू में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट 3 लाख से 4 लाख चाहिए। नॉर्टेक एलॉयज में सीनियर क्वालिटी ऑफिसर का प्रोफाइल इमीडिएट चाहिए। पर्पल इंटरनेशनल में अकाउंटेंट विद थारो नॉलेज एंड प्रैक्टिस फॉर टेली प्राइम ई इनवॉइसिंग एंड पोस्चरिंग परचेज वाउचर में चाहिए। सन केम इंडस्ट्री में अकाउंट मैनेजर एडमिन मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। भगवान ग्रीन्स में सिविल साइट सुपरवाइजर फीमेल फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। यूएस इंजीनियर में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिड वर्क के लिए मैकेनिकल एंड सीट मेटल प्रोडक्ट्स में चाहिए। रामू आयरन में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली के लिए चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। एलाइज इंटरेक्टिव में वेब डेवलपर एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में फिटर फॉर मेंटेनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए। एमिया एनएक्सटी टेक्नोलॉजी में इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स की प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। इनको दूसरी रिक्वायरमेंट है एचआर मैनेजर का रिक्वायरमेंट इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए है। मारुति सुजुकी में फीमेल सीसी और सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। एचएल एग्रो में आईटी मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। मेटा ट्रांस में एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। स्काईटेक स्विच गियर में स्टोर इंचार्ज
थर्मोकेयर में स्टोर एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में डिस्पैच मैनेजर, डिस्पैच एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। W3 विला में सॉफ्टवेयर डेवलपर। ई स्पिन नैनोटेक में डेवलपर हैविंग नॉलेज ऑफ रस्ट। यूरो फुटवियर में फाइलिंग एग्जीक्यूटिव। रहमान ग्रुप में असिस्टेंट मर्चेंडाइजर, सीनियर मर्चेंडाइजर। सू इंडस्ट्री में जो कम्युनिकेट कर पाएंगे, डोमेस्टिक वायर, टेक्निकल साउंड कैंडिडेट्स में काम कर पाएंगे। वेदर रिस्क में MIS एग्जीक्यूटिव, बीटेक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ज्योति इंफ्रा में मेल CRE चाहिए। रूमा में नाइट शिफ्ट में पैकेजिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रुप में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। फ्रंटियर स्टील में फिटर बिल्डर टर्नर के लिए रिक्वायरमेंट है। होंडा में जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। मुरली टीम में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। हरिओम इंडस्ट्री में वैकेंसीज इनको स्टोर सुपरवाइजर के लिए चाहिए। SAP फाइनेंशियल मॉड्यूल ऑपरेटर में जिसने काम किया हो। एस्ट्रल ग्रुप में प्रोडक्शन मैनेजर, पैकेजिंग मैनेजर के लिए चाहिए। मयूर ग्रुप में एरिया सेल्स मैनेजर, कानपुर लखनऊ मेरठ के लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। लुइया ग्रुप में फिटर मशीनिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में डेटा एंट्री ऑपरेटर हैविंग नॉलेज ऑफ SAP के लिए चाहिए। कपिला ग्रुप में कारसाइड कानपुर कैंडिडेट्स फॉर एडमिन ऑफिसर, बिलिंग एग्जीक्यूटिव कानपुर में MS एक्सेल के लिए चाहिए। बंसल पंप में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर, फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ टैली के लिए चाहिए। श्रेया कूलिंग में फीमेल सेल्स का एग्जीक्यूटिव, शोरूम फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। एकलव्य फाइनेंस में मेल फीमेल MIS एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर, सेफ्टी फुटवियर बैकग्राउंड से चाहिए। मर्चेंडाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। यूवाई ट्रिब्यूनल में HR कम एडमिन ऑफिसर परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में EA प्रोफाइल 8 लाख से 12 लाख चाहिए। टुपर केमिकल में स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मेल एग्जीक्यूटिव कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। MHPL में सिविल साइट इंजीनियर के लिए चाहिए। कपला ग्रुप में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। ऑरेंज स्किल टेक्नोलॉजी में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। आवास फाइनेंस में झांसी आगरा कानपुर में रिलेशनशिप ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। निखिल टेक्नोकॉम में इंडस्ट्रियल सेल्स कैंडिडेट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में फिटर इलेक्ट्रीशियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। के प्लास में इंडस्ट्रियल कम कारपोरेट सेल्स हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंट पर्सनालिटी जिसकी हो। लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर। कपला ग्रुप में फैक्ट्री एडमिन, बिलिंग कम इनवॉइस एग्जीक्यूटिव की MS एक्सेल के साथ में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये सारी कंपनीज में इमीडिएट इंटरव्यूज चल रहे हैं। पार्टिसिपेट करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।